हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बहुत ही एक हटके बहुत ही सरल उपाय लेके आया हूँ, जो सिर्फ आप श्रावण मास में सोमवार को कर सकते हैं और नाग पंचमी को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सबसे सरल सस्ता उपाय, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। ये प्रयोग मैं हर श्रावण महीने में मेरे यजमान के लिए करता हूँ और निश्चित रूप से मुझको सफलता मिलती है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, भगवान शंकर का जो पवित्र मास है वो है श्रावण मास। इस श्रावण मास में जो भी सच्चे मन से भगवान की आराधना, भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा करके ये उपाय करता है, तो निश्चित रूप से जिसको भी वह सच्चे मन से प्यार करता है उसको 100% पाके ही रहता है। एक छोटा सा उपाय है दोस्तों, आप इसको विधि विधान, यदि आप हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं आपको सरल से सरल शक्तिशाली उपाय आपको घर बैठे अपने प्रेमी को प्राप्त करने का, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसको भी आप सच्चे मन से प्यार करते हैं उसको पाने का उपाय मैं आपको घर बैठे सिखा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको नहा धोकर श्रावण मास का पहला सोमवार या कोई भी सोमवार हो या नाग पंचमी का दिन हो, उस दिन आपको 2 नागफणी लेके आनी है। इसको बोलते हैं दोस्तों नागफणी। अच्छे से देख लीजिए इसको। जो नज़र टोकार जो करने का जो रक्षा कवच जो बनाते हैं दक्षिण भारत में, उसके नीचे आप देखना ये इस प्रकार से एक नागफणी लगी हुई होती है। इसको नागफणी बोलते हैं, जिससे दुश्मनों की नज़र की, बुरी दृष्टि से रक्षा होती है, व्यापार की और घर की। ये बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली वस्तु है, सस्ती है। सिर्फ मात्र 20 रुपये और 20 रुपये 40 रुपये में ये आप उपाय घर बैठे कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिएगा आपको एक नींबू, एक गाय का घी का दीपक, एक मंगलसूत्र। जिससे भी आप प्रेम करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि उसकी शादी, उसका विवाह निर्विघ्न, उसके माता पिता भी मान जाए और उसका विवाह आपके साथ में संपन्न हो, तो उसके लिए आपको सोमवार हो या किसी भी श्रावण मास का सोमवार, पहला सोमवार हो, दूसरा हो, इस वर्ष में तो श्रावण मास 2 आए, इसलिए आप इस 2 महीनों में कोई भी सोमवार के दिन ये उपाय, सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने हैं, शाम को नहा धोकर आपको बैठ जाना है और एक अचूक मंत्र जो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो मंत्र आपको रुद्राक्ष की माला से, केवल रुद्राक्ष की माला से, भोलेनाथ का जो प्रिय है वो है रुद्राक्ष, सबसे पवित्र और शक्तिशाली रुद्राक्ष की माला से 108 मंत्र बोलना है। और नागफणी को एक नींबू लेकर गाय का घी का दीपक जला लीजिए। शाम को गोधूलिक वेला, शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच में ये प्रयोग आप करना है। जब पूजा आरती का समय हो जाता है, एक आप मंगलसूत्र लेके आ जाइए, कोई इमिटेशन 100-200 रुपये 50 रुपये का, और एक अच्छा सा धूप आप जला लीजिए। शाम को सफ़ेद कलर के वस्त्र पहन लीजिए और कुछ पुष्प अक्षत लेके बैठ जाइए और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, नाग देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे नाग देवता, हे भोलेनाथ, मैं आज अमुक स्त्री, जिस दिन आप ये पूजा करेंगे सोमवार के दिन जो नक्षत्र रहेगा उसमें संकल्प लेंगे कि मैं इस लड़की या स्त्री या पुरुष को, जिसको भी आप वश में करने जा रहे हैं, उसका मैं आज संकल्प लेकर मैं सच्चे तन मन धन से, देव साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, अग्नि साक्षी मानकर आज जो मैं पूजा नागफणी से जो वशीकरण महाशक्तिशाली करने जा रहा हूँ, हे भोलेनाथ, ये हमारी पूजा विधि आप स्वीकार करें और मुझे अपने प्रेमी से आप मिलन कराएं। ऐसा करके आप नींबू के ऊपर और नागफणी के ऊपर आप पुष्प छोड़ देना है और फिर कुछ अष्टगंध, धूप, दीप, बत्ती नींबू के ऊपर, अष्टगंध और कोई भी सुगंधित द्रव्य
पदार्थ आपको नींबू के ऊपर लगा देना है। थोड़ा सा इत्र नींबू के ऊपर आप लगा लीजिए। गुलाब और मोगरे का इत्र, अच्छे से गुलाब और मोगरे का इत्र लगा लीजिए। दोस्तों ये विधि आप पूर्ण देखें ताकि आपको समझ में आ सके और आप अच्छे से कर सके। 100% मेरा चैलेंज है आपको कि ये प्रयोग आपका अवश्य सफल होगा। इस प्रकार से आपने धूप लगा दिया, दीपक लगा दिया, नींबू रख दिया और 2 नागफणी रख दी। अगर नागफणी आपके पास में अवेलेबल नहीं है, किसी पूजा की दुकान पे आप जाते हैं, तो आप उसकी जगह चांदी के 2 नाग भी ले सकते हैं। श्रावण मास पवित्र नाग देवता का है दिन और इसी श्रावण मास में नाग पंचमी भी आती है। तो ये नाग देवता का और भगवान भोलेनाथ का पवित्र मास, इसमें आप ये साधना आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं, एकांत में किसी भी कमरे में या पूजा स्थान में। फिर दोस्तों आपको नाम लिखना है। जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम, पहले जिसको वश में करना चाहता है उसका नाम, लड़की का नाम और प्लस आपका नाम। और अगर आप स्त्री है तो पहले लड़के का नाम, पहले उसका नाम रहेगा, फिर प्लस का निशान लगाकर आपको दोनों नागफणी और नींबू को, और जिससे विवाह करने के उद्देश्य से आप करना चाहते हैं तो मंगलसूत्र, इन तीनों को हाथ में लेकर अच्छा सा धूप नीचे जलता रहेगा और आप मंत्र बोलेंगे। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, अच्छे से मंत्र देख लीजिए। नाग देवता का ये मंत्र है और मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भुजंगेशाय नमः विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अमुक, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र देखिए दोस्तों, अच्छे से स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मंत्र अचूक नाग देवता का, भगवान भोलेनाथ का, जिसको भी आपको ये ऐसा इस वशीकरण होगा जिसको फिर जिंदगी में कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। मंत्र एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही सरल विधि है, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है, सिर्फ 20-20 रुपये के नागफणी लेके आना है आपको। और मंत्र इस प्रकार से वापस देखिए, क्योंकि इसमें मंत्र का बहुत महत्व है इस विधि में। ओम नमो भुजंगेशाय नमः विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अमुक मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र रहेगा और आपको 108 माला रुद्राक्ष की करनी है। ओम नमो भुजंगेशाय नमः विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। अमुक मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। जिसको भी आप वश में करना है उसका अमुक की जगह नाम लेना है और 108 माला करनी है। और जैसे 108 माला हो जाएगी और आपको रात्रि को फिर इसको दोनों नागफणी, मंगलसूत्र, इन सबको आपको एक लाल धागे में सब मंगलसूत्र, नागफणी को इस अच्छे से बांध दीजिए। बांधने के बाद में आप एक लाल कलर का वस्त्र तैयार रखिए, उसमें आप ये पोटली इस प्रकार से बना लीजिए। और फिर इस पोटली को आपको रात को सोते समय, रात को आप 7:30 से 9 बजे के बीच में ये साधना करेंगे और फिर इसको आप अपने सिरहाने रख कर सो जाइए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हमारी साधना सफल हो। फिर दोस्तों मंगलवार के दिन अर्ली मॉर्निंग में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर सूर्योदय से पहले पहले इस पोटली को आप किसी भी निर्जन स्थान में या पीपल के वृक्ष के नीचे इसको गाड़ के आ जाना है। कुछ ही घंटों में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका बिछड़ा हुआ प्रेमी आपसे बात करेगा, आपको कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा। चाहे आपका कितना भी लंबा ब्रेकअप हो गया है, आपका पैचअप हो जाएगा और आपको फिर ज़िंदगी में कोई न तो उस लड़की के परिवार वाले अलग कर पाएंगे, आपकी शादी 100% उसके साथ होके ही रहेगी, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। तो इस प्रकार से ये साधना नागफणी से सफल और सिद्ध होती हैं। केवल श्रावण मास में ये अचूक मौका मिलेगा आपको करने का। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। यह साधना आप अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।